बिहार में क्राइम के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा। सिर्फ 12 घंटे की अगर हम बात कर लें तो 4 जिलों में हत्या और 1 जिले में घर में घुसकर बेखौफ अपराधियों ने हत्या करने की कोशिश की। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो 5 घटनाओं की तस्दीक करता है। पहली तस्वीर नालंदा से है जहां चाकू मारकर किसान की हत्या कर दी गई। घटना के वक्त किसान खलिहान में सो रहा था। सासाराम में भी किसान की गोली मारकर हत्या की गई। घटना के वक्त वो भी पहरेदारी के लिए खलिहान में मौजूद थे। वैशाली में भी किसान की गला रेतकर हत्या की गई। सिवान में वीडियोग्राफी कर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इधर मुंगेर में अपराधी इतने बेखौफ हो गए कि उन्होंने घर में घुसकर दंपति की जान लेने की कोशिश की। तो अपराध का बढ़ता ग्राफ करा रहा है बिहार और 5 तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। तो दरभंगा में करोड़ों के सोना लूट के बाद दरभंगा शहर के स्वर्ण व्यवसायी दहशत में हैं। घटना के एक दिन बाद बड़ा बाजार में ज्वेलरी की दुकानें खुली, लेकिन व्यवसायी डरे हैं, सहमे हुए हैं। दुकानदारों की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करे, अपराधियों को गिरफ्तार करे और उनके अंदर जो असुरक्षा की भावना है उसे भी दूर करे। तो लहरिया सरियाराय आभूषण बाजार के दुकानदारों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अलंकार ज्वेलर्स के मालिक संतोष लाड का कहना है कि पुलिस छापेमारी कर रही है। उम्मीद ये है कि अपराधी गिरफ्तार होंगे। पुलिस लगातार प्रयासरत है, काफी टीमें लगा दी गई हैं और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। पटना से भी आज खुद एसपी साहब ने दौरा किया है और अभी भी लगातार एसटीएफ की टीम दौरा और छापेमारी जैसा पता चलता है अपने मित्रों से कि शहर में हो रही है। और कुछ पुलिस मित्रों से ये पता चला है कि बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे। बस बैठ के एकदम डर के माहौल में समय बिता रहे हैं सब। क्या चलता है? बहुत दहशत मन में है कि कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, कोई जो है ऐसा काम नहीं हो जाए। ये डर में बहुत डर लग रहा है। डर की स्थिति सर बहुत खराब है। हम लोग को तो डर लगा हुआ सर। यहाँ पर क्या चल रहा है? मन मत चल रहा है सर, भय लगा हुआ है। व्यापारी को याद नहीं रहा, डर से भर दिन बैठ के समय काट रहे हैं। 4 बजे दुकान बढ़ाते हैं, चले जाते हैं। तो क्या लगता है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं सर। कर कैसे नहीं रहे? क्यों? प्रशासन, पुलिस है, सरकार है। अभी न सर है, आगे फिर प्रशासन जिस समय सब कांड हो जाता है उसके बाद प्रशासन आती है। तो 48 घंटे बीत जाने के बाद भी करोड़ों के सोना लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी का कहना है कि दरभंगा पुलिस की टीमें दिन रात गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हैं। आईजी का कहना है कि घटना में शामिल भेदियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जैसे ही उसके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, मामले का खुलासा हो जाएगा। आईजी का कहना है कि टीमें दूसरे जिलों की पुलिस के भी संपर्क में हैं। उस पर अपराधियों का रिट्रीट हमने पता कर लिया, अपराधी किधर भागे हैं और जिस दिशा में भागे हैं उन जिलों के संपर्क में भी हम हैं। और ये भी पता लग रहा है जिस तरह से घटना हुई कि उनके लोकल लाइनर भी थे। लोकल लाइनर पे जिन लोगों पर संदेह था उस पर कार्रवाई चल रही है। उन पर वो जैसे ही उन पर कार्रवाई, उन पर प्रेशर बढ़ाएंगे, उम्मीद करते हैं केस क्रैक कर लेंगे। और इसके अलावा जिन जिले में जो अपराधी भागे हैं वहाँ संपर्क में, वहाँ जो भी संदिग्ध हैं उन जिलों के में भी जो टीम वर्क करती है उनसे संपर्क में है। तो इधर लाइनर का काम, उधर उनको पकड़ने का काम, दोनों तरफ प्रोग्रेस में है। इधर सिवान में पुलिस ने शराब की भट्टी ध्वस्त की है। हालांकि शराब के धंधेबाज पुलिस टीम को देखकर फरार हो गए। पुलिस की यह कार्रवाई महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के उखई चवर में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि उखई गांव में देसी शराब बनाई जा रही है और इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। देसी शराब समेत शराब बनाने का सामान नष्ट किया। खगड़िया में चोर अब भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे। खगड़िया के मानसी में राम जानकी मंदिर से 2 दिन पहले चांदी का मुकुट चुराया गया। दान पेटी का ताला तोड़कर रुपए की चोरी कर ली गई। यह सिर्फ एक मंदिर की घटना नहीं बल्कि घने कुहासे का फायदा उठाकर चोर लगातार मंदिरों में चोरी कर रहे हैं। राम जानकी मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। खगड़िया के मानसी स्थित राम जानकी मंदिर है जहाँ पे चोरी की घटना हुई है। यहाँ पे इस मंदिर परिसर से चोरों ने जो राम जानकी मंदिर जो मूर्ति है राम जी का और सीता जी का, वहाँ से उनका मुकुट को चोरी कर लिया यहाँ पर। और ये दिखाना हम आपको ये चाह रहे हैं, ये जो दान पेटी है जो इसमें जो चंदा हुआ करता था, जो लोग यहाँ पर आते हैं कुछ दान के रूप में यहाँ जाते हैं, उसके पेटी को भी ताला तोड़ करके जो है सो इसमें रखे हुए 12 से 14 हज़ार रुपया की चोरी कर ली है। पुलिस वालों को पास लगातार जो है सो इस चोरी की घटना को लेकर के शिकायत की जाती थी। उसके बाद भी जब पुलिस ने कोई
एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जो ग्रामीण हैं वो स्थानीय स्तर पर चंदा करके खुद से CCTV मंदिर परिसर में पूरा लगवा रहे हैं, जिससे कि मंदिर को सुरक्षित किया जा सके। ग्रामीण लोग यार सब मिल के मान लिया कि चंदा करूर के अपन टीवी लगाई रहल छी, कौन चीज कहे छिए से CCTV। ठंड का मौसम में जो होता है वो कुहासा के कारण चोर काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि उन इलाकों में रात्रि गश्ती को तेज करवाए। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और खबर से पटना सिटी से, जहां चौक थाना क्षेत्र के शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक अपराधियों ने एक पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मधुबनी जिले के मुकेश कुमार के रूप में हुई है, जो चौक थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अब तक हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। नवादा सदर अस्पताल में इन दिनों अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही देखने को मिल रही है। सदर अस्पताल में पिछले 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से लगाए गए डीप फ्रीजर की शुरुआत नहीं हो पाई। इसकी वजह से अज्ञात लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद खुले आसमान के नीचे रखा जा रहा है। इसकी वजह से चौक से निकलने वाली बदबू से अस्पताल के मरीजों के साथ साथ आसपास के लोग परेशान हैं। अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल। पोस्टमार्टम के बाद सबको सुरक्षित रखे जाने वाली मशीन यानी डीप फ्रीजर की नवादा में शुरुआत नहीं हो सकी है, जिसके कारण पोस्टमार्टम के बाद आए शव को नवादा सदर अस्पताल में खुले आसमान के नीचे रखना पड़ रहा है। विभाग के द्वारा राज्य के सभी अस्पतालों को डीप फ्रीजर मुहैया कराई गई थी, जहां मॉर्चरी की व्यवस्था नहीं थी। नवादा सदर अस्पताल को भी डीप फ्रीजर उपलब्ध करा दिया गया था। तकरीबन 1 माह पूर्व परिवहन विभाग के द्वारा मशीन को यहां लाकर रख दिया गया, मगर अभी तक यह मशीन इंस्टॉल नहीं हो पाया है, जिसके कारण सब खुले में रखा जा रहा है और अस्पताल आए जाने वाले सभी लोग के साथ साथ आसपास रहने वाले लोग को भी तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में अस्पताल प्रबंधन के ऊपर सवाल उठता है कि आखिर इतने दिनों से मशीन जो सदर अस्पताल पहुँच चुकी थी उसे अब कब तक इंस्टॉल क्यों नहीं किया जा सका। अब देखना होगा कि सदर अस्पताल प्रबंधन इन मशीन को कब तक शुरुआत करती है और लोगों को कब तक इस मुसीबत से छुटकारा मिलता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और इस मामले में जब सिविल सर्जन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही डीप फ्रीजर को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अस्पताल में डीप फ्रीजर मौजूद डीप फ्रीजर आ गया है, उसको इंस्टॉल करने के लिए कहा गया। हम लोग लगा कि इतना महंगा इतना भारी इंजीनियर साहब आए, बोले कि इसको रखने के लिए पहले एक जगह बनाइए ताकि वर्षा धूप से इसमें खराबी नहीं आए। वही बनवा रहा हूँ, बनाने के बाद हो जाएगा एक सप्ताह में चालू। मुजफ्फरपुर का भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय अचानक सुर्खियों में आ गया है। यह पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि इमरान हाशमी और सनी लियोनी के बेटे की वजह से। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में इमरान हाशमी और अभिनेत्री सनी लियोनी का बेटा पढ़ता है। ये कागजात इस बात के सबूत हैं जिनका पता चतुर्भुज स्थान है। सुनने में अटपटा सा लग रहा है, लेकिन मीनापुर धनराज डिग्री कॉलेज के एक छात्र ने परीक्षा के फॉर्म में यही भरा है। इस फॉर्म में पिता के कॉलम में इमरान हाशमी और माता के कॉलम में सनी लियोनी लिखा हुआ है। इस फॉर्म में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी है। ये जो मतलब हुआ सर, मतलब जो जानने वाले हैं ना, तो हमसे फ़ोन लिया और उसके बाद वो क्या किया ये चीज़ हमें नहीं मालूम, क्या किया ये चीज़ हमें नहीं पता है सर। आपको लग रहा है विश्वविद्यालय की बदनामी बहुत ज़्यादा, ये इसके लिए तो मतलब बहुत हम ज़्यादा शर्मिंदगी हुए हैं सर, ये पूरे विश्वविद्यालय का बदनामी हुआ है। दरअसल बिहार यूनिवर्सिटी की साइट पर मीनापुर के धनराज भगत डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन पार्ट 2 के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। इसी दौरान एक शरारती छात्र ने पार्ट 2 का फॉर्म भरने के दौरान पिता का नाम एक्टर इमरान हाशमी, माता सनी लियोनी और पता चतुर्भुज स्थान भर दिया है। मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से लेकर सामान्य प्रशासन विभाग में हड़कंप मच गया। विश्वविद्यालय ने मामले में कॉलेज प्रशासन से पूछताछ करने के साथ ही एग्जामिनेशन बोर्ड में भी मामले को ले जाने की बात कही है। बात को हम लोग एग्जामिनेशन बोर्ड में भी ले जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे क्या है, उसके साथ क्या होना चाहिए वो साथ किया जाएगा। प्लस उस कॉलेज को भी पूछा जाएगा कि ऐसी क्या बात है, निश्चित रूप से कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वेरीफाई उनको करना चाहिए।
BRA बिहार विश्वविद्यालय में पहले भी ऑनलाइन फॉर्म भरने के नाम पर गड़बड़ी होती रही है, मगर इस बार इमरान हाशमी और सनी लियोनी के नाम को घसीटा गया है। इस मामले ने शिक्षा के गिरते स्तर और छात्रों के अंदर जन्म ले रहे मनोविकारों को भी सामने लाकर रख दिया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। इधर IMA के एक दिवसीय हड़ताल का असर NMCH में दिख रहा है। सुबह से ही OPD सेवा ठप है और इसकी वजह से मरीज परेशान हैं। डॉक्टर अस्पताल पहुंचे हैं लेकिन ड्यूटी के बदले प्रदर्शन करते दिख रहे हैं और घूम घूम कर OPD बंद करा रहे हैं। हड़ताली डॉक्टरों से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। IMA की हड़ताल के ऐलान के बाद NMCH में हड़ताल का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो व्यवस्था है बाधित है। इस वक्त आपको हम और तमाम जो डॉक्टर हैं वो इस वक्त इलाज नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ जहां डॉक्टर नारेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ मरीज देख सकते हैं इंतजार में है। देखिए, हड़ताल का मकसद ये नहीं था कि हम रोगियों को परेशान करें। हमने केवल एक टोकन OPD को बंद किया है। हमारे कोरोना के कार्य हो रहे हैं, हमारे इमरजेंसीज चल रहे हैं, इसलिए रोगियों की संख्या काफ़ी अभी भी दिखाई देगी आपको। केवल हम लोगों ने जेंटली OPD का काम बंद किया है और ये कल आएंगे, उसके बाद इनको देखा जाएगा। अचानक सरकार के थिंकिंग में आ गया है कि विज्ञान कोई भी चीज़ होती नहीं है, उसका कोई साइंस नहीं होता है, कोई उसका टेस्ट नहीं होता है। किसी को भी आप डॉक्टर बना सकते हैं, रोड छाप लोगों को भी डॉक्टर बना सकते हैं, कोई दूसरी विधा को पढ़े हुए इंजीनियर को भी डॉक्टर बना सकते हैं। और आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को कन्वर्ट कर दीजिए आप मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टरों में और शुरू से वही पढ़ाइए जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में। हमको कोई अगर वो ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी का अधिकार मिला है तो सक्सेस नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। अगर कुछ दिन के लिए 6 महीना आप मेरे साथ काम करें तो आप भी कुछ सर्जिकल टेक्निक्स जान जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने आयुर्वेद की कोई बेहोशी की दवा का नाम जानता है क्या? नहीं, आप बताइए। जब पढ़ाई ही कोई निश्चेतना का विभाग ही नहीं है तो आयुर्वेद वाले सर्जरी कैसे करेंगे? 21वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी की तरह जिंदे लोगों पर जो है सो चाकू चलाया जाएगा क्या? तो जड़ी बूटी से एनेस्थेसिया काम नहीं होगा? नहीं होगा। खुद कहते हैं कि नहीं होगा। देखा वे प्रूफ करें उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, क्या मरीज को कॉम्प्लिकेशन होगा। आज हमारे कितने राजनेता आयुर्वेद चिकित्सालय में जाके अपना ऑपरेशन करवाएंगे? ये है कि नीम हकीम खतरे जान वाली बात होगी। ठीक है, अगर चिकित्सकों की MBBS की कमी है तो आयुर्वेद कॉलेज को ही मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करके नई मॉडर्न तरीके से उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, MBBS का ये दिया जाए। वो कह रहे हैं कि एक विधा दूसरे विधा को जो है डैमेज करने के लिए चल रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम लोग खुद चाहते हैं कि सारी चीज़ें अपग्रेड हो और एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड की ओर हम लोग पहुंचे, ना कि हम लोग पीछे 16वीं 17वीं शताब्दी की ओर चले जाए। समस्तीपुर सदर अस्पताल में डॉक्टरों की एक दिन की हड़ताल का असर दिख रहा है। OPD सेवा बंद होने की वजह से दूर दराज से आए मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ा। सदर अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर सहित पूरे बिहार में आज एलोपैथिक चिकित्सक हड़ताल पर है। OPD में मरीज यहां पर आए थे दिखाने के लिए और यहां पर डॉक्टर के नहीं मिलने के कारण यहां पर काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये जी, हम उजियारपुर प्रखंड से आए हैं, जो कि यहां दवा भी नहीं मिल रही है और पेशेंट को काफ़ी परेशानी हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? हड़ताल में क्या स्थिति है यहाँ पर अस्पताल की? यहाँ का बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ चिकित्सा जो है व्यवस्था बहुत गड़बड़ा गया है। कोई भी डॉक्टर टाइम पे नहीं आता है और सही से इलाज भी नहीं होता है और दवा भी नहीं मिलता। बताइए, यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं? क्या दादपुर से आए हैं। कुत्ता काटे लिया है पोता के। अच्छा, तो देव सुइया न पड़ल हन, घुरा दिलक हन, कहलक जे न आयल है सुइया, ओहिला घुरल जा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की इजाजत देने के सरकार के निर्णय के खिलाफ IMA की हड़ताल का असर गया में दिख रहा है। जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे, जबकि रोजाना की तरह मरीज इलाज के लिए डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल के कर्मचारी भी मरीजों को साफ साफ सब कुछ नहीं बता रहे, जिसकी वजह से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। बच्चे को दिखाने के लिए आए हैं। 8 बजे ड्यूटी, अभी तक 9 बज रहा है, कोई आया नहीं है अभी तक। अब कोई नज़र आ नहीं रहे हैं। अब कारण क्या है वो अभी लोग, कोई स्टाफ भी नहीं है यहाँ। कहाँ इलाज हुआ अभी? डॉक्टर साहब भैया ने भी है, कहाँ को बैठे हुए नहीं है। बैठते 10-20 मिनट देखते आप है ना, फिर चल जाएंगे, क्या करेंगे।
आईएमए की तरफ से हड़ताल के ऐलान के बाद गोपालगंज सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा ठप है। हड़ताल की वजह से डॉक्टर और कर्मचारी अस्पताल से नदारद हैं। हड़ताल की वजह से मरीज भी अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। इक्का दुक्का मरीज जो आए भी उन्हें भी निराश होकर लौटना पड़ा। हालांकि इमरजेंसी सेवा को बहाल रखने की घोषणा की गई है। अस्पताल का जायजा लिया मुकेश कुमार ने। देश भर में आईएमए ने आज बंद का आह्वान किया है और आज सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपीडी की सेवा जो है बंद रहेगी। हालांकि इमरजेंसी सेवा को बहाल रखने की घोषणा की गई है और हम इस बीच आप पहुंचे हैं गोपालगंज सदर अस्पताल में। आप देखेंगे कि सदर अस्पताल का ये ओपीडी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर अमूमन जब इस वक्त भीड़ होता था तब यहाँ पर सन्नाटा है और आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी डॉक्टर तो नहीं है, कोई मरीज भी नहीं है। इक्का दुक्का मरीज के जो परिजन है वो दिखाई दे रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? हसनपुर गोपालगंज। सिधोलिया से आए हैं? हाँ सिधोलिया से आए। यहाँ पर क्या पता चला, क्या बता रहे लोग? बोल रहे कि हड़ताल है और क्या है। तो देखिए हड़ताल के वजह से जो इक्का दुक्का जो मरीज हैं और जो परिजन हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं ओपीडी में। और देखें जितने भी डॉक्टर हैं और ये जो वार्ड है यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पर। और एक महिला खड़ी है यहाँ पर बच्चे को लेकर के इलाज करने के लिए आई है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। और देखें जो ओपीडी है सब ओपीडी बंद है। यहाँ पर डॉक्टरों का जो बोर्ड भी लगा हुआ है और जो कर्मचारी हैं कर्मचारी भी नहीं है, सिर्फ एक महिला कर्मचारी जो है यहाँ पर काउंटर पर हैं। तो इस तरह से गोपालगंज में जो डॉक्टरों की हड़ताल है उसकी वजह से जो मरीज के परिजन हैं और मरीज हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान खरीद के लिए कल समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने इसके लिए कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही एमएसपी से लेकर न्यूनतम खरीदारी का लक्ष्य भी तय कर दिया। इस साल बिहार में धान खरीद का न्यूनतम लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है और साथ ही साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 18 रुपये 68 पैसे प्रति किलोग्राम तय किया गया। इसके अलावा ए ग्रेड धान का एमएसपी जो है वो 18 रुपये 88 पैसे प्रति किलोग्राम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों की उपज की अधिक से अधिक खरीदारी के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि खरीदारी का सीधा लाभ किसानों को मिले। अच्छी बात यह है कि किसानों को अलग से निबंधन कराने की जरूरत नहीं होगी। कृषि विभाग की साइट पर निबंधित किसान को निर्बंधित माना जाएगा और इसके अलावा किसानों की धान खरीदी की अधिकतम सीमा को 250 क्विंटल तक कर दिया गया है। खरीदारी करने वाले किसानों के खाते में समय सीमा के अंदर पैसे भेजे जाएंगे। सीएम ने निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी औचक निरीक्षण कर टैक्सों का विजिट करें। इसके अलावा विभाग के वरीय पदाधिकारी भी जाकर टैक्स का औचक निरीक्षण कर पाएंगे। कटिहार पशुपालन विभाग की पहचान कभी बेहतर हैचरी व्यवस्था और पोल्ट्री फार्म के लिए होती थी, लेकिन पशुपालन घोटाले के बाद लगभग सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे खत्म हो गई। हैचरी के लिए लाए गए अत्याधुनिक मशीन जहां रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो गए, वहीं इस बड़े परिसर में तमाम पोल्ट्री फार्म भी धीरे धीरे उजड़ गए हैं। लेकिन अब एक बार फिर पशुपालन विभाग अपने पुराने इतिहास पर अफसोस जताते हुए नई उम्मीद की बात कर रहा है। 1996 में चारा घोटाला का असर किस तरह कटिहार में पड़ा था उसकी कुछ निशानी अब भी यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये कटिहार का जो पशुपालन विभाग का परिसर है और यहाँ एक दौर था जब उस दौर में यहाँ मुर्गी पालन या जो भी पशुओं के लिए ये शेड बना हुआ था, पशुपालन बड़े पैमाने पर होता था। और सबसे बड़ी बात है यहाँ चूजा के लिए एक मशीन आया था जो लंबे दिनों तक यहाँ मशीन से चूजा उत्पादन होता था। लेकिन आप देख सकते हैं अब यह मशीन पूरी तरह सड़ चुका है, पूरी तरह डैमेज हो चुका है। यानी बर्बादी का सिर्फ वो निशा है जिसे देखकर आप सिर्फ पश्चाताप ही कर सकते हैं। हमारे साथ फिलहाल जिला कृषि पशुपालन पदाधिकारी है और क्या हुआ था और अब क्या उम्मीद है विभाग को, आइए बात करते हैं सर से। सर क्या दौर था कटिहार के लिए, क्या शानदार दौर रहा था? कुछ आप पुराने दिन में भी रहे हैं, क्या यादें हैं यहाँ से जुड़ा हुआ? बहुत अच्छा था। यहाँ जो है अंडे उत्पादन होता था, अंडे से चूजे उत्पादन हो जाता था और ब्रॉयलर भी था। तो पशुपालन पदाधिकारी भी अफसोस जता रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका कहना है कि आगे विभाग इस पर कोशिश करेंगे कि इसका कायाकल्प हो पाए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
सासाराम में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही कुहासा ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में लिया है। विजिबिलिटी काफी कम है। सुबह 9 बजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अभी भी लोगों को गाड़ियों की बत्ती जलाकर चलना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुहासे का प्रकोप ज्यादा है। सासाराम में मौसम का मिजाज समझने की कोशिश की अजित कुमार ने। सर्दी का सितम है और आप देख रहे हैं कि कुहासा छाया हुआ है। सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही हैं वो लाइट जलाकर चल रही हैं। काफी तेज कुहासा है और कुहासे के कारण जो है विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है कुहासा के कारण है तो कितनी दिक्कत हो रही है। लोग जो है अपने अपने गाड़ियों के बत्तियों को जलाकर चल रहे हैं और ये नज़ारा जो है ये 9 बजे का है। अभी 9 बजे का ये नज़ारा है और आप देख सकते हैं कि कितनी है सो कुहासा है, क्योंकि अचानक सर्दी बढ़ी है जिसको लेकर काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। और खासकर जो बुजुर्ग हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों के सामने काफ़ी समस्या बढ़ गई है और सासाराम में जो है सर्दी का सितम जो है वो शुरू हो गया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। इधर भागलपुर में लगातार पारा गिरने से ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में अभी तक अलाव की व्यवस्था निगम की तरफ से नहीं कराई गई। सड़क किनारे बैठे कुछ लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। लगातार ठंड बढ़ रही है और जो व्यवस्था होनी चाहिए नगर निगम के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, वो अभी तक कहीं से नजर नहीं आ रही है। लोग जो है ठंड से बचने के लिए लकड़ी चुन कर जो है रोड के किनारे जो गरीब लोग हैं वो जला रहे हैं और किसी तरीके से अपने शरीर में गर्माहट ला रहे हैं। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए कहीं से नहीं हो पाई। हम बात करते हैं, ठंड बढ़ रहा है, क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अपना लकड़ी चुन चढ़ के जला रहे हैं। नगर निगम नहीं, नगर निगम के द्वारा कुछ भी नहीं। कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को नहीं है। लकड़ी हम लोग को थोड़ा बहुत अगर मिल जाता तो बढ़िया रहता है। ऐसे ठंड का समय है, चुन चान के लकड़ी जो है हमारे लड़के बच्चे जो हैं यहाँ पे ला करके अपना आग जला करके और कुछ रिलीफ मतलब अपने आप को फीलिंग करते हैं। इसलिए नगर निगम से हमारे अनुरोध है कि लकड़ी का कम से कम व्यवस्था यहाँ पे दिया जाए। तो जो व्यवस्था है निगम की वो कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है और जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए लकड़ी चुन कर जला रहे हैं और किसी तरह से देह में अपने गर्माहट ला रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बांका से बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार का बांका दौरा रद्द हो गया है। बड़ी खबर, खराब मौसम के कारण ये दौरा रद्द करना पड़ा। बांका जाने वाले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अब खराब मौसम के कारण उनका ये दौरा रद्द हो गया है। आयुक्त वंदना किनी ने इस बात की जानकारी दी है, इस खबर की जानकारी दी है। चांदन नदी में मिले अवशेष को देखने जाने वाले थे मुख्यमंत्री, लेकिन खराब मौसम के कारण वो नहीं जा पाएंगे और मुख्यमंत्री का ये दौरा रद्द कर दिया गया है। हालांकि तैयारियां पूरी थी, कई अन्य कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शामिल होना था। बावजूद उसके अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मौसम बहुत खराब है और ऐसे में उनका दौरा रद्द किया गया है।